सुप्रभात। मेरा नाम जिया देवरानी है। मैं कक्षा 8वीं वर्ग की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक पुस्तक समीक्षा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है काव्य को फैसला। यह एक गढ़वाली पुस्तक है। काव्य को फैसला यानी काव्य का फैसला। यह पुस्तक रमेश बिजलानी द्वारा लिखी गई है। इसका गढ़वाली अनुवाद शशिभूषण बड़ोनी द्वारा किया गया है। इस पुस्तक में काव्या नामक एक लड़की का जिक्र किया गया है, जो अपने नाना जी व अपनी माँ के साथ रहती है। वह अपने नाना जी से कई सवाल पूछती है, परंतु उसके नाना जी उनमें से कुछ ही सवालों के जवाब देते हैं। एक दिन काव्या अपने स्कूल जाती है और वह अपने टीचर को देखती है और वह सोचती है कि उसकी टीचर कितनी अच्छी है और वह यह सोचती है कि बड़े होकर एक टीचर ही बनेगी। इस विचार को वह अपने नाना जी को बताती है। वह नाना जी को बताती है, नाना जी मैं बड़े होकर एक मास्टरनी बनना चाहती हूँ। नाना जी पूछते हैं, एक मास्टरनी कौन होती है? वह बोलती है, जो बच्चों को प्यार करे, उनको खेलने का मौका दे, अच्छे से पढ़ाई कराए और भी बहुत कुछ। तो नाना जी कहते हैं कि इसको एक वाक्य में बताओ मुझे। तो काव्या कहती है कि मुझे नहीं पता, एक काम करो आप ही बता दो। तब नाना जी बोलते हैं, एक अच्छी मास्टरनी वह होती है जो एक मास्टरनी के साथ साथ एक अच्छी इंसान भी होती है। यह सुनकर काव्या खुश हो जाती है। उसके बाद वह स्कूल जाती है। अगले दिन स्कूल में उससे चोट लग जाती है, जिस कारण वह अस्पताल जाती है। अस्पताल में उसे एक नर्स मिलती है जो उसकी काफ़ी सेवा करती है, उसके साथ मजाक करती है, उसको पट्टी करती है। इसके बाद काव्या यह सोचने लग जाती है कि जब मैं बड़ी होंगी तो नर्स बनूंगी। फिर काव्या ये बात अपने नाना जी को बताती है। नाना जी पूछते हैं कि तुम नर्स क्यों बनना चाहती हो और एक नर्स कौन होती है? इस बार काव्या सही जवाब देती है। वह बोलती है, एक नर्स वो होती है जो एक नर्स के साथ साथ एक अच्छी इंसान भी हो। यह सुनकर नाना जी काफ़ी खुश हो जाते हैं। इसके बाद काव्या अपनी माँ से बोलती है कि माँ, मैं आजकल यह सोच रही हूँ कि मैं बड़े होकर आखिर बनूंगी क्या। तो वह अपनी माँ से पूछती है, तुम तो इतनी बड़ी हो गई, अभी तो कुछ नहीं बनी। तो काव्या की माँ कहती है कि मैं बन चुकी हूँ। मैं पहले एक एयर हॉस्टेस थी। मैं एक हवाई जहाज़ में काम करती थी, परंतु अब मैंने वो नौकरी छोड़ दी है। काव्या पूछती है, ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी माँ कहती है, क्योंकि मुझे तुम्हारी देखभाल करनी होती है। जिस प्रकार तुम्हारे पापा पायलट हैं और वे आज कोलकाता तो कहीं दिल्ली कहीं भी जाते रहते हैं, तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? यह सोच के काव्या बोलती है कि हाँ, तुमने अच्छा किया, तुमने नौकरी छोड़ दी, वरना मैं तुम्हारे बिना कैसे रहती। तो अब काव्या सोचती है कि वह एक पायलट भी बनेगी और एक एयर हॉस्टेस भी बनेगी। यह सोचकर वह फिर अपने नाना जी के पास जाती है। नाना जी से फिर पूछते हैं कि एक एयर हॉस्टेस और एक पायलट क्या होता है। तब काव्या बताती है, एक पायलट वो होता है जो एक पायलट के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी हो, और एक एयर हॉस्टेस वह होती है जो एक एयर हॉस्टेस के साथ साथ एक अच्छी इंसान भी हो। इससे काव्या को ये बात समझ आ जाती है कि नाना जी उससे बोलना क्या चाहते हैं। आखिर नाना जी उससे यह बोलना चाहते हैं, चाहे तुम कितनी भी बड़ी बन जाओ, तुम कुछ भी बन जाओ, तुम एक मास्टर बनो, एक डॉक्टर बनो, एक टीचर बनो, तुम कुछ भी बनो, पर उससे पहले तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। इसके बाद काव्या यह ठान लेती है कि मैं चाहे कुछ भी बनूं, पर मैं एक अच्छे इंसान ज़रूर बनूंगी। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, चाहे हम कितनी भी बड़ी नौकरी में जाएं या फिर कितनी भी छोटी नौकरी पर जाएं, उससे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। कोई भी चीज़ करने से पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, ताकि हम उस काम को भली भांति निभा पाएँ। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।